वकालत कैसे करते हैं, कौन सा, और वो लेक्चर्स नहीं कि कौन सा कागज इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे जमा करवाते हैं, कौन सी साइट पे खड़ा होना है और किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। सो ये आज बेसिकली आपकी सेशन जज साहब वाज वेरी काइंड एज वेल और जनाब इज वेरी काइंड एज वेल। आपकी सल्तनत में हम बच्चों को लेके आए हैं कि इन्होंने आगे वकालत किस तरीके से सर करनी है। An honor for us. This complex has been commanded by ऐसा करते हैं ना कि हम जो है ना रिसेप्शन सिस्टम जहाँ पे एक सूट फाइल होता है तो वहाँ से शुरू करते हैं और फिर एक कोर्ट रूम विजिट कर लेते हैं। This is exactly what इंस्टीट्यूशन और अगर कॉपिंग ब्रांच भी दिखा दिया जाए बिकॉज इनका वहाँ पे जूनियर्स का तो इंतजाम है, वहाँ पे रुझान है। ऑनर फॉर अस, थैंक यू। वो चलें आगे बदल दिया और ये सब हमने सारा वीडियो बना के असल में हमारा इंटेंशन इनको ट्रेन करना तो है। हम एक तो एक किताबचा बना रहे हैं कि वकालत कैसे करते हैं, कौन सा कागज़ किधर जाना है, कहाँ पे लोकेटेड है, वाने अदर ये सारा, प्लस ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके जितनी ट्रेनिंग्स हैं वो हम अपलोड भी कर रहे हैं। सो आइडिया इज कि एनीवन हू कम्स इन हमने स्टार्ट की ना कॉलेज सर यही की सर तो ऐसी बात कोई नहीं इतना गाइड करने वाला कराएं आपको मार्केटिंग रूम दिखाएं आपको। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव और इसमें होगा ये कि जो यंग लॉयर जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उससे थोड़ा सा एक्लेमेटाइज पहले से ही होगा, उसको पता होगा कि मैंने फाइल को प्रोसेस कैसे करवाना है और मैंने कोर्ट तक मतलब कोर्ट तक कैसे लेके जाना है। और वहाँ पे कोर्ट पे जब पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पे कोर्ट के एंड पे प्रोसेसिंग क्या होगी, उसका फंक्शन क्या होगा। जाते साथ ही इंसाफ नहीं मिल जाएगा, बल्कि जाते साथ ही वहाँ से समलिंग का प्रोसेस जो है फिर वो स्टार्ट होगा, पार्टीज को बुलाया जाएगा और फिर जवाब दावा आएगा और फिर बाकी मामला जो चलेंगे, एविडेंस होगी। आप हमारे मटेरियल देंगे जैसे वो असल में मसला बेसिकली है कि हम साल में कोई 6800 लाइसेंसेस पिछले साल हमने दिए हैं। ये तो हमने लाहौर में ट्रेन करें 78 रिकॉर्ड करने का भी और किताबचा बनाने का भी मकसद ये है, और ये उर्दू में भी होगा, बल्कि बिल्कुल अभी अंग्रेज़ी से हम उर्दू में भी कन्वर्ट कर रहे हैं कि पूरे पंजाब में हो रहा है। पिछले 6 माह के अंदर हमने यही कोर्स दोहरवाया है, हर बार एसोसिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा के लाजमी करवाया। 3200 अब हमने पास किए हैं अभी तक पूरे 38 बार एसोसिएशन के अंदर। बार एसोसिएशन वैसे अब आजकल प्रेजेंटली 132 है, बाकियों से भी ज़बरदस्ती हमने करवाना है, तो उम्मीद है आपको चेंज भी नज़र आएगी पढ़ने लिखने वाले। और आप देखेंगे आपको लाल टाइयाँ और लाल दुपट्टे भी नज़र आ रहे होंगे मरून, तो वो भी हम कानून को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं हम अपने भी थोड़े से। ये लाल टाई से मुराद है कि अंडर ट्रेन है जी जी। और लाल जो अपना वो मफलर है, मफलर दुपट्टा जी 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 मफलर भी कुछ है ना जी 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 जी। हम उन्होंने वैसे लगाया होगा हमारा वो करके वो आधे बट जी सर आइडियली तो मोस्ट ऑफ देम शुड नॉट बी वेयरिंग ब्लैक टाइज बिकॉज जब तक ये अंडर ट्रेनिंग है और लाइसेंस नहीं मिला दे शुड नॉट बी, बट उसको आहिस्ता आहिस्ता हम सख्ती कर सर। सो काइंडली सर, थैंक यू सर, ऑनर फॉर सर। आइए सर। ऊपर हम चलेंगे, हमारा ऊपर है बेसिकली जी जी सर अच्छा। रिसेंटली जो है वो हुआ ये कि पहले तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक बार समझा जाता था, अभी हाईकोर्ट और यहाँ पे लाहौर हाईकोर्ट ने ये किया कि वो 3 टाइप में करती है, 3 समझे सर ये चीज़ें रिकॉर्ड कैमरे वाले को यार कैमरा वाले को प्लीज़ बुलवाओ और वो ही इज द मेन बंदा। ये हमारा मार्केटिंग रूम है। सर एक सेकंड प्लीज़ कैमरे वाले को आगे आने दीजिए। आप आगे रहिए, आपका सबसे ज़रूरी है सर, ये आप जो वीडियो बना रहे हैं प्लीज़ आइए ना सर प्लीज़ सर। ये हमारा सिविल सूट्स जो हैं, फैमिली नहीं क्रिमिनल नहीं, ओनली सिविल सूट्स जो हैं उनका मार्केटिंग रूम है। आपको फैमिली का एक अलग है और क्रिमिनल का अलग है, तीनों में डिवाइड कर लिया प्लीज। आइए सर इधर भी तस्वीर इस काउंटर पे जो है
वो फ्रेश सूट की जो फाइल है सर वो रिसीव होती है। सर जो 1500 देखिए सर माइक दे दीजिए प्लीज दूसरा वाला। थैंक यू। ऑन है जी सर। थैंक यू सर। सूट की फाइल है ना, उसको जो रिसीव किया है ना, थोड़ा आप उसको दिखाएं, देखिए उससे आप कैमरे वाले साहब को आगे आने दीजिए प्लीज। कैमरे वाले आदमी को आने दीजिए प्लीज। कैमरामैन आइए और प्लीज दिखाइए ये सारे का सारा। सर फ्रेश फाइल है सर जो यहाँ से शुरू होती है। फॉर्म 14 और सर ये सिविल सेट सर मुतलका डॉक्यूमेंट सर सिविल सेट और ये लास्ट में पावर वकालतनामा और एक्स्ट्रा कॉपीज जो है डिफेंड को डिलीवर करने के लिए माशाल्लाह। इस पे ये फॉर्म लगाते हैं। जब इसको ये रिसीव करते हैं तो ये फॉर्म लगाते हैं, इस फॉर्म को फिल करते हैं और साइन होते हैं। मेरे साथ के नाम सेल नंबर या फिर नोइज वगैरह लिखे हैं और फिर आगे पीछे सर ये तहसील वगैरह क्यों लिखे हैं? ये तहसील वाइज जो कोर्ट्स तो कोर्ट्स डिवाइड हुई हुई हैं उसके मुताबिक वहाँ पे ट्रांसफर होंगे। मुख्तलिफ एरियाज जो है ना वो जी मुख्तलिफ सर। तहसील के लिए हैं। सर सर और ऑन उसके बाद जो है वो फाइल जो है वो यहाँ पे इस यहाँ की है। सर अच्छा यहाँ आप दिखाएं कि सर इसी को करें इस फाइल को काम करें, इसकी स्टैम्प करें जैसे आपका ये वेरिफिकेशन सर उधर की जाएगी पहले। वहाँ पे पड़ताल होगी, पड़ताल होगी। उसके बाद उनके पास आएगी ये स्टैम्प करके इसके साथ आगे देगा। सर ये भी स्टैम्प करके सर इसमें इतना ही काम है बस। उसके बाद ये यहाँ पे ये फाइल इनके पास आ गई। आप बेटा क्या करेंगे? के लिहाज से ना जुरिडिक्शन के लिहाज से कि ये फर्स्ट क्लास का सेकंड आगे किस कैटेगरी का केस है। केस है, ठीक है। उसको जज साहब का नाम लिख के फिर आगे जो है उसका इंदराज करवाएंगे। ठीक फिर ये इधर इंदराज होगा मैनुअल। हमारे पास कोर्ट स्पेसिफाइड है कि कौन सा सूट जो है किस कैटेगरी का वो कौन सी कोर्ट में जाएगा, ये हमारे पास स्पेसिफाई ऑलरेडी। तो और मालियत भी आप देखेंगे जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक। ये सर इसके तहत जो वो जज सोइंग का केस है वो 10 लाख तक है। वो सेकंड उसके बाद अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास है। माशाल्लाह। उसके बाद ये मैनुअल एंट्री भी है। मैनुअल एंट्री के बाद फाइल इनके पास पहले पहले उधर जाएगी फिर इधर आएगी। ठीक हो गया। ये चेक करके पहले उनके पास जाएगी। ये हमारा सीएमएस फिल करते हैं जी सर। सीएमएस में ये तमाम पर्टिकुलर पार्टीज के नेम, एक फाइल दिखाएं जिसका आपने डिटेल। ये देखिए प्लीज आगे आके सर कैमरा वाला सब कंधे पे रहे प्लीज। ये सारी चीज़ें आपने दिखानी सर। जी सर ये यहाँ पे अभी ये देखें, ये जो अपना ये स्टैंप होने के बाद इनके पास आए, इन्होंने ये सारी चीज़ें चेक की। उसके बाद उनके पास गया, उन्होंने पार्टीज के नाम, उनके अपना डिटेल्स, कोर्ट का जो नाम है जिसको डेजिग्नेट हुआ है उसका नाम ये डाल के उसको ऑनलाइन कर दिया। उसके बाद ये वापस इनके पास आ गई। तो चूज कैसे करते हैं जज साहब का? अगर एक ही कैटेगरी के 5-6 अगर जज साहब आना हो, हम इवन करते हैं कि एक कोर्ट में मैक्सिमम केसेस ना जाएं, उसको हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ठीक है। कंप्यूटर करता है हाई कोर्ट में, तो कंप्यूटर करता है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ प्री डेजिग्नेटेड है। अच्छा अहमद साहब, ये एक और चीज़ में इम्पोर्टेंट है, हमारे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो हैं उनके मुताबिक तो 2 या 3 या 4 मार्किंग्स का लिखा होता है और उसमें एक बाहर बॉक्स होता है लकड़ी का जो उसमें डालना है और वो फिर खोल के एक टाइम पे डेजिग्नेटेड टाइम पे खोल के निकाल के जैसा उसको प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे चूंकि रश है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ऑनगोइंग यानी जितना ऑफिशियल टाइम है सारे में मार्किंग होती रहती है। जैसे फाइल आएगी सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट है। वेट नहीं करेंगे हम किसी डेस्क पे, वाइट फाइल को किसी एक डेस्क पे वेट नहीं करना पड़ेगा। फौरी तौर पे यानी आप मार्क करें, यहाँ पे आप दायर करें और आपको आधे घंटे में या 45 मिनट में आपको फाइल जो है वो आपके मुतलका कोर्ट में लैंड हो जाएगी। फिर आप ये फाइल कंसर्न कोर्ट में जाके मार्क करते हैं और मार्क करके फिर इसको कंसर्न कोर्ट में जाके वसूल करवाते हैं। सर रीडर साहब को जो है वसूल करवा देते हैं। ये देखो सर ये सारी रिसीविंग हुई है, ये रीडर ने वसूल किया इस तरह फिर कंसर्न कोर्ट के एम्प्लॉय जो है इस फाइल को रिसीव करते हैं और इसकी जो है वो बकायदा एंट्री होती है, उनके साइन ये वहाँ पे जाता है वो करता है। ये सर ये हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा जाता है तो वो कंसर्न कोर्ट में रिसीव करवा के सर रीडर से या एलमा से जो वसूल करके उसको साइन करवा के। कोई फाइल पड़ी है गैसा वाली कोर्ट की जो उनको अभी मार्क साहब अभी तक कोई फाइल मार्क नहीं है, क्योंकि सुबह पहले अटेंडेंस करते हैं कौन जैसे बनाए हैं कौन छुट्टी पे, उसके बाद फिर हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। अभी हमने वो कोर्ट देखनी है ना। सर सर यहाँ के प्रोसेस कीजिए। थैंक यू सर।
और यहाँ पे फिर मार्क होके मुख्तलिफ जज साहब, पहले पड़ताल होती है, चेक होती है, फिर मुख्तलिफ जगह के ऊपर ये भेजे जाते हैं जज साहिबान की तरफ, और वहाँ पे आपको ये है काज लिस्ट। ये इस कोर्ट में आज के दिन जितने केसेस लगे हैं ये उसकी काज लिस्ट है। इसके ऊपर कैटेगरी वाइज सारे केसेस लिखे हुए हैं जो आज के लिए फिक्स। एक चीज़ मेरे को थोड़ा बता दो आप, ये तो सीरियल नंबर हो गया ना। हाँ, ये जो केस नंबर है ये अब वेबसाइट पे भी आ जाता है, ऐप से बने। और ये नंबर कौन सा है? ये नंबर है वो जो सीएमएस में वहाँ पे एंटर किया था, वो यहाँ पे भी आ गया ना डिजिटली, यहाँ पे भी इनके कंप्यूटर में आ गया। ऑनलाइन इसको ट्रैक कर सकते हैं ना। अभी उसका रिकॉर्ड जो है, ये जो पीछे डाटा एंट्री बैठे हैं उनके पास उसका रिकॉर्ड है, वो वहाँ से भी मिसल को चेक कर सकते हैं। जब ये सही हुई है यहाँ पे इसको नंबर लग जाएगा, उसके बाद ये अपना रेडर साहब के पास जाएगी फाइल, रेडर साहब जो है उसको फिर अपना रेडर साहब सॉरी इधर ये उसको पड़ताल करेंगे, मिसल को पड़ताल करके उसके बाद ये रिपोर्ट करेंगे जैसा, फिर उसके ऊपर मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे, पार्टीज को समन करना है या क्या को। ये अपने कंफर्ट लेवल पे है, कोई साइड पे बैठे हुए, कोई साइड पे बैठे हुए। आप में से कोई बता सकता है दाखिल करके अगर दोनों पार्टीज हों तो प्लेंटिफ कौन सी साइड पे होगा और डिफेंडेंट कौन सी साइड पे खड़ा होगा? जज की राइट साइड पे नहीं, जज की लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जज की लेफ्ट साइड के ऊपर प्लेंटिफ होगा, डिफेंडेंट होगा इस साइड पे, और वाइस वर्सा होगा क्रिमिनल में, और क्रिमिनल में उल्टा होगा। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो जज के साथ सर जब केस कॉल होगा, अभी केस कॉल करवा देते हैं सर केस कॉल ब्राउन यूनिफॉर्म वाले ये इसको नाइफ का सकते हैं, नाइफ का से दो नाइफ का लफ्ज़ होता है, और इसका काम होता है कि केस कॉल करने ये भी कॉल हो गया। कॉल होगा तो कॉरिडोर से फिर पार्टी जो वेट कर रही हैं फिर वो अंदर आ जाएंगे, बाकी लोगों को पता चल जाएगा, फिर आके प्लेंटिफ एक साइड पे खड़ा होगा, डिफेंडेंट दूसरी साइड पे खड़ा होगा। और असालतन या वकालतन उसका मतलब ये है कि इधर बाय काउंसिल और बाय हिमसेल्फ, तो पार्टीज आ जाएंगे और उसके बाद सर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी बता दें कि में इस साइड पे मतलब इस जैसा के राइट के हिसाब से देखें ना, इस साइड पे सिविल में प्लेंटिफ और उस साइड पे डिफेंडेंट। ठीक है सर। जो क्रिमिनल है उसमें कंप्लेनेंट उस साइड पे और अक्यूज या डिफेंडेंट इस साइड। ठीक ठीक ठीक, यानी कि ऑपोजिट हो जाए। हाँ ऑपोजिट हो जाए। ठीक सर ज़्यादा टेंशन में लेना चाहते हैं जो जिनका मुकदमा है फिर हमारे से क्या करेंगे? जैसा आप अच्छा, इसी तरह जो बैक साइड है ये जैसा आपका रिटायरिंग रूम है। ठीक है। जब यहाँ पे कोई केस नहीं होता, जैसा आपका काम खत्म हो जाता तो फिर वहाँ पे वो आराम के लिए और कोई डिक्टेशन देनी है, कुछ और करना है तो रिसेस टाइम होता है वहाँ पे। आप उधर भी जा सकते हैं हम, अगर जैसा उधर बैठे हैं केस के सिलसिले में जा सकते हैं आप, अगर आप स्टाफ में अगर आप कितना पैसेज है तो यू कैन ऑलवेज गो, मगर ये कि एडवाइजेबल ये है कि आप स्टाफ से करें। आप हम बहुत सीरियसली रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वकील साहिबान उधर जाए, और वकीलों के बैठने के लिए यहाँ पे पीछे बाहर ये जो पीछे बनी हुई है। और एक क्योंकि आप अभी नए एंट्रेंट्स हैं, हमारे छोटे भाई हैं, एक आपको रिक्वेस्ट ये करनी है कि बीइंग जज हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि कोर्ट में सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो ऑब्वियसली लिमिटेड होता है, 4, 6, 8, 10 कुर्सियाँ पड़ी हैं, तो ये हमारा अपना माशरती जो आदाब है वो भी ये डिमांड करते हैं कि कोई सीनियर है, कोई बुजुर्ग है तो उसको यहाँ पे सीट दीजिए। तो मैंने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया और हाईकोर्ट में भी ऑब्जर्व किया कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बैठे हैं कुर्सी पर तो स्टे ऑन कर जाते हैं, वो सीनियर को देखते हैं तो वो इधर मोड़ लेते हैं। ये थोड़ा सा मतलब दे शुड बिहेव कंपैशनेटली, उनके लिए थोड़ा सा एक मोहब्बत वाला रवैया रखें, क्योंकि बहरहाल वो आपसे सीनियर भी हैं और उस्ताद भी हैं। कोर्ट में जब आप पेश हों अपना पूरा यूनिफॉर्म पहन के पेश हों, दैट एग्जिबिट्स के आप लोग कितनी अपनी रिस्पेक्ट करते हैं और कितनी आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, कितनी आप मोहब्बत के साथ उस पेशे में वाबस्ता हैं। दूसरी चीज़, च्युइंगम अक्सर दोस्तों के मुंह में होती है, वो चुबारे होते हैं और वो कोर्ट में बैठे होते हैं,
कोर्ट में जब यहाँ बैठे हैं तो टांग पे टांग रखी होती है और रिलैक्सिंग मोड में होते हैं। ये कोर्ट के आदाब के खिलाफ है, क्योंकि आप जो शख्स यहाँ पे बैठे हैं उनको आप शायद रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप इस चेयर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे बैठा बंदा आपको पसंद ना हो ज़ाती तौर पर, मगर जो कोर्ट की चेयर है, जो कोर्ट का रूम है, उसका एक डेकोरम है, उसको आपने देखा। वहाँ पे कोशिश करें कि कोर्ट रूम में मोबाइल साथ ना लेके जाएं, अगर हो तो उसे साइलेंट पे कर लें। जब आप वहाँ पे बैठे हैं तो अपराइट होकर बैठे, अपनी फाइल आपने देखें। अगर कोई सीनियर देखते हैं कि आ गया अंदर तो कोशिश करेंगे उसको उठ के उसको चेयर उसको दे। तो ये उसका मतलब यहाँ पे उसने यही तो अर्न किया, तो वो भी आप ना दे तो फिर थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। और उसके बाद च्युइंगम सिगरेट का यूज़ ना करें, यहाँ पे मोबाइल का फ़ोन का यूज़ ना करें। बाज़ लोग टिकटॉक देखने शुरू कर देते हैं बैठ के कोर्ट में, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, आगे पीछे बैठे हुए आपस में बातें करें उनकी आवाज़ में। तो ये चीज़ें थोड़ी, और जब जैसा बातें तो ये हमारा वैसे डेकोरम तकाजा करता है कि इन चीज़ों का नुकसान भी बता दें कि आप जब आएंगे इधर तो आप पब्लिक फिगर होंगे ना, आप कम्युनिटी लीडर होंगे, तो आपकी वो चीज़ें रजिस्टर हो रही होंगी, वीडियो में भी आ रही होंगी, तो वो जो इंप्रेशन एक दफ़ा ख़राब बन जाएगा। वो दो चीज़ें हैं, ठीक नहीं होगा ना। या यहाँ पे एक चीज़ आप जहन में रखें कि यहाँ पे जब आप लैंड करेंगे तो आपको ये कुछ दो इंप्रेशन देंगे कि मसल फ्लेक्सिंग से इंसाफ मिलता है, मसल फ्लेक्सिंग से इंसाफ नहीं मिलता। रादर यू टेंड टू लूज द रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट, और उसके बाद फिर जो है ना मामला कहीं और निकल जाते हैं। आप अपने आप को तैयार करके लाएं, अपने केस के ऊपर पूरी कमांड करके लाएं, अपना केस पूरी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें और कोर्ट को ड्यू रिस्पेक्ट दें। आपको अगर रिलीफ बनता होगा ज़रूर मिलेगा यहाँ से, और अगर एक में नहीं मिलेगा तो अगले में मिल जाएगा, अगले नहीं मिलेगा तो उससे अगले में मिल जाएगा। और आप ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, और बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आपको पता होना चाहिए कि आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं, ठीक है। ये सिस्टम को, ये नहीं है कि सिस्टम को जो है वो आगे लगाने के लिए। सर आप इधर सीख भी सकते हैं आगे इधर खड़े हो? जी आइए, बिल्कुल। आप जैसा आपको बताएं, जैसा आपको कोई आपको क्यूरी है, जैसा आपको किसी भी जैसे के पास आप जाएं वो आपको असिस्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ पड़ रही, यहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे सीनियर बार के मेंबर्स हैं, उनके साथ ये आपका रिलेशनशिप उनके साथ होना चाहिए कि आप उनके पास बैठें, जाके उनको क्यूरीज बताएं, उनके साथ वहाँ पे सेटिंग करें। आपके पास ऑप्शन है, आप लाइब्रेरी में बैठना चाहते हैं अपना फालतू टाइम, आपका ऑप्शन है आप बार रूम में बैठना चाहते हैं और चाय पीना चाहते हैं। आपने पॉलिटिकल साइड पे जाना है, ये भी आपकी मर्जी है। आपने अपना रिसर्च वर्क पे जाना है, अपने लाइब्रेरी में जाना है, तो वो भी आपकी मर्जी है। हम तो इनसे वादा लेते हैं पहले 5 साल के अंदर कोई पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाना, और 5 साल पे रोजी रोटी पे आपने अपने का करना है फोकस और प्रॉपर। चाहे वो हमारा जी बिल्कुल देख सकते हैं, मगर उसके लिए ये है कि आप जैसा आपसे परमिशन लें, जैसा आपकी परमिशन के साथ स्टाफ जो है वो आपको फाइल वो प्रोवाइड कर देगा। मगर ये फिर वही बात आई थी डेकोरम की, कि जब फाइल आपको दी जाती है आप रिस्पेक्टेबली बैठें पीछे, कोर्ट रूम से बाहर नहीं आपने फाइल लेके जाना। यहाँ पे आप बैठें, फाइल को खोलें और उसको, ये नहीं कि तस्वीरें बनानी शुरू कर दें उसकी। अक्सर दोस्त आते हैं वो उसकी ना तस्वीरें लेनी शुरू कर दें। कॉपिंग ब्रांच अवेलेबल है, और कॉपिंग ब्रांच अवेलेबल है, आपकी फोटो की हैसियत भी कोई नहीं होगी इस तरह। तो उसको आप देखें, उसमें से कोई पेज, कुछ दोस्त पेज निकाल लेते हैं बीच में, तो पेज ना निकालने की कोशिश करें, रिस्पेक्टेबली उसे देखें, बंद करें और फिर उनको वापस ला के दें। और कोशिश करें कि वापस देते हुए कि फाइल अपनी इंस्पेक्ट एक दफा कर लें, ताकि कोई मसला ये जो कैफियत लिखी जाती है इसकी क्या इनकी लीगल वैल्यू क्या होगी? और इस वक्त केस जो है वो किस स्टेटस के ऊपर है? सर अक्सर उसमें कोई चीज़ें मिस कर दी जाती हैं, अगर वो मिस के साथ लगाई भी गई हैं तो क्या उसका हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे सीना गजट ज़्यादा चल रहा है, बुक को हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। आप सीपीसी को देखें, सिविल की प्रैक्टिस करनी है, सीपीसी को देखें, हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स को देखें। अगर आप पढ़ के आएंगे और अगर स्टाफ जो है वो भी उसको पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ आता है ना, अनफॉर्चुनेटली उनके भी हमें रिफ्रेशर कोर्स जो करवाने की ज़रूरत है। हमारे एंड पे के जो एलमद हैं उनको उनका कोर्स करवाया जाए यहाँ पे, और रिपीटेडली करवाया जाए। रीडर्स का अलग करवाया जाए, स्टूडेंट्स का अलग करवाया जाए, ताकि वो अब्रेस्ट हों लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ, उनको पता उसका लीगल बैकग्राउंड क्या है, वो जो काम कर रहे हैं वो कौन से लॉ या कौन से सेक्शन के तहत है। अभी आप किसी से पूछेंगे तो शायद कम लोग जवाब दे पाएंगे आपको, क्योंकि वो है ना, सीनियर ने जूनियर को सिखाया, वो सीना गजट चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये ट्रबल होती है। और कुछ चीज़ें हैं जो बुक में कुछ और आप देखेंगे थ्योरी में, प्रैक्टिकल में आपको ऑन ग्राउंड कुछ और नजर आएंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरी थिंग के हमारे कोर्सेज यहाँ पे उस तरह प्लान होने चाहिए जो नहीं, और इनके फ्रेश कोर्सेज। और प्लस ये है कि ये सीखते हैं अपने सीनियर से, और वो उसने अपने सीनियर सीखा, उसने अपने सीनियर सीखा, तो ऑन ग्राउंड जो एक डेवलप होगी प्रैक्टिस, वो चीज़ जो है वो फिर वो उसे अथेंटिक समझते हैं। तो रीडर और स्टैनर की जिम्मेदारी बता दें, रीडर की क्या जिम्मेदारी होती है?
ये जनाब ये रीडर साहब हैं जी, रीडर साहब आप बीइंग द रीडर आपकी क्या जिम्मेदारी है कोर्ट के? सर जो भी काउंसिल साहब आएंगे सर पहले मेरे पास आएंगे, अपने केस में हाजिरी लगवाएंगे, उसके बाद फाइल जो है मैं जज साहब के सामने पेश कर दूँगा। कोर्ट में अगर ये फाइल है, इसके कस्टोडियन आप हैं इस वक्त? जी सर। रीडर की ड्यूटीज़ ये है कि रीडर सुबह काज लिस्ट के मुताबिक एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर फाइलें वसूल करता है, उनको तरतीब से अपने सामने रखता है। जब केस की आवाज़ होती है तो फाइल पेश करता है, शाम को वो फाइलें उसी तरतीब से एलमद के हवाले करता है। ठीक है सर। जो फाइलें उस दिन फैसला हो गई हैं वो अपने रजिस्टर में दर्ज करता है। ठीक है सर। इसके अलावा रजिस्टर के पास जो रीडर के पास जो सबसे अहम रजिस्टर है वो रजिस्टर पेशी है। ये कागज लिस्ट में जितनी फाइलें दर्ज शुदा हैं वो अपने रजिस्टर में भी दर्ज करता है। ठीक है। रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और डेली की जो फाइलें कोर्ट में आ रही हैं उन प्रोसीडिंग्स को भी वो मेंटेन स्टेनो की क्या? स्टेनो टाइपिंग स्टेनो जितने ऑर्डर्स हैं, मैंने अभी एक केस रखा हुआ तो कॉल करवाइए, आए नहीं काउंसिल, हो सकता है आपकी मौजूदगी में आ जाए। स्टेनो जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको पहले टाइप करना ये स्टेनो की जिम्मेदारी है। वो शॉर्ट हैंड में लिख ले या डायरेक्ट डिक्टेशन में करता है, ऑर्डर्स को टाइप कर। सर जज साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, हमारे लिए ऑनर था यहाँ पे आपने हमें होस्ट किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मैं दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ, प्रॉबेबली इब्तिदा के में सबसे ज़्यादा काम आपका यहाँ पे ही होगा, मुंशी के साथ के कॉपी वगैरह लेके आओ, यहाँ पे आप आके बेसिकली अप्लाई करते हैं। हमारे इंचार्ज साहब हैं, जरा थोड़ा सा कॉपीज दो किस्म की चाहिए उनको, जो फॉर्मिंग फाइल होती है और डिसाइडेड फाइल होती है। सर जो डिसाइडेड फाइल की नकल होती है उसका फॉर्म यहाँ से अलाउ करवाते हैं मेरे पास से, उसके बाद ये कंप्यूटर पे जमा करवा देते हैं, नंबर लग जाता है। जो पेंडिंग है वो कोर्ट से अलाउ करवा के डायरेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर पे जमा। जो केस पेंडिंग इसका डिसीजन नहीं हुआ उसकी कॉपी देने के लिए फॉर्म जो है वो कंसर्न कोर्ट से अलाउ होता है, इसमें आता है। एक छोटी सी बात हमको ये बता दें कि जो फाइल हो चुकी है डॉक्यूमेंट उसी की कॉपी मिलेगी। जो फाइल हो चुकी है, जो फाइल होगी उस फाइल का ऐसा होगा जो है वो फाइल की स्टैंप होगी कोर्ट में, जैसे आपके साइन है जी, फाइल की स्टैंप है, सिर्फ उसकी कॉपी बनेगी, उसकी कॉपी। सर वो एलमेट के पास जो कॉपी में हम लेते हैं वो कौन सी है और इधर से कौन सी? इधर से आती है। बेसिकली ऑफिशियली जो कॉपी है वो यहीं से इशू होती है। सबका नकल यहीं से पड़ती है। कच्ची कॉपी क्या होती है? कच्ची कॉपी बेसिकली आप ऑफिशियली यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप सर्टिफाइड कॉपीज के लिए यहाँ से यू गेट देम फ्रॉम हियर, और बाय द वे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको बेसिकली करना चाहिए। जैसे जज साहब कह रहे हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका आपको कोई फायदा नहीं है, कांट रिलाई ऑन इट। आपने अपील के लिए भी अगर यूज करनी, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको प्रॉपर जज साहब आइए सर, अगर कोई फॉर्म्स आप दिखा दीजिए। और दो नौयत के बताया गया कि दो नौयत यहाँ से अलाउ है और ये पेंडिंग नहीं है, इसकी ये फाइल जो है डिसीज हो चुका है, ये हाजिर यहाँ पे इन्होंने फाइल किया और इसकी कॉपी जो है अब ये इनके पास आएगी तो ये अलाउ करेंगे, उसके बाद ये फिर रिकॉर्ड में भेज देंगे, दर्ज करके रिकॉर्ड में भेजेंगे, वहाँ से फाइल इनके पास आएगी दोबारा, यहाँ से फिर कॉपी इसके पास आएगी, वो वहाँ पे उसकी कॉपी करेगा। वो डॉक्यूमेंट जो कि जिन्होंने मांगे हैं, ये देखिए इन्होंने लिखा बीच पे, इन्होंने लिखे नकल हुक्म, बस ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर किया गया यही मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे वो डिटेल लिखी हुई है वो सारी डॉक्यूमेंट को निकालेंगे, उसकी कॉपी कराएंगे, उसके बाद फिर वो अपना प्रोसेस करने के बाद पर पेज के हिसाब से 3 रुपये का जो कोर्ट फीस होता है उसके ऊपर लगाएगा। कोई नकद पेमेंट नहीं होती यहाँ पे सर। पूरे फोटो कॉपी की मद में वो कहते हैं कि ये 2 सेट करवाने हैं तो इसके आप 100 रुपया दे दें। कोई नहीं होता यहाँ पे, ये कोई नहीं होता यहाँ पे। टिकट लगते हैं, देखिए वो जो पैसे आपसे लेते हैं ना, जो अपने जो हजरात होते हैं वो देखिए टिकट लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये 100 रुपये का टिकट लगा हुआ है, इसके ऊपर 80 रुपये का टिकट। ये फोटो कॉपी एक सिस्टम बता दो, हमारे पूरे जुडिशल डिपार्टमेंट में कहीं भी नेट पैसे नहीं लेते हैं। ठीक, हर काम जो होना तो ये टिकट होना है या मतलब नकल आपने अप्लाई करनी है ना, अगर पेंडिंग आपका, अगर आपका ट्रायल चल रहा
रहा है या केस चल रहा है वहाँ, उस सूरत में भी आपने ये नकल फॉर्म यहीं पे सबमिट करना है। असूल ये है कि यहीं पे सबमिट हो, इसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं, पर्पस हो कि नकल किस लिए लेनी है, कौन से खुद के लेनी है, कितनी तादाद में लेनी है, वो सारी डिटेल आप इनको दे देंगे। फिर इनका काम है कि ये मुतलका कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाएं, यहाँ से वो रोक कर भिजवाएंगे, वहाँ से वो मिसल मंगवाएंगे, यहाँ पे एल मत देगा, बाई हैंड आपने मिसल नहीं लेनी वहाँ से, बाई हैंड वहाँ से नहीं लेने के वकील साहब ला जाओ तो आप पे जाग करा लो, ये नहीं करना आप, क्योंकि उसमें कोई कमी पेशी कल को हो गई तो वो आपके जुम्मे आएगा। तो उस फाइल की जो सेफ्टी सिक्योरिटी उसकी जरूरी है कि आप वहाँ पे जमा करवा दें और एल का काम है कि वो यहाँ पे ला के दें। यहाँ पे इनका जो स्टाफ है वो उसको रिसीव करेगा, उसकी नकल बनवाएगा, बनवा के तैयार करके वो साथ आपको इन्फॉर्म कर देगा, नोटिस कर देगा कि ये तैयार होगी आप आगे। एक दिन भी लग सकता है, 7 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने अर्जेंट अप्लाई की है या आपने खुद अप्लाई की है, और वो उसके ऊपर लिख देते हैं सारा टाइम आपको, उस डेजिग्नेटेड टाइम में आप आके पता कर लें या आपको इन्फॉर्म कर दें। ये चीज आपको सीखने के लिए आपके अच्छा ये भी दोस्तों को बता देंगे, ये सीखना इसलिए भी जरूरी है कि इसका आपकी अपील फाइल करना और उसकी लिमिटेशन की सेज पे बहुत फर्क पड़ता है। कॉपिंग डेज माइनस होते हैं, तो ये जो इस प्रोसेस को सीरियसली लेना, एप्लीकेशन सही टाइम के ऊपर दे देना, फैसला अगर हो गया उस दिन जमा करवाना, वो आपकी लिमिटेशन रोकने के लिए भी बहुत जरूरी है। 30 दिनों के बाद जाके ना जमा करवाइएगा अपना बीच में फॉर्म वगैरह, तो फिर आपका टाइम वैसे ही टाइम पार हो गया। वो कापी की एजेंसी रूल्स जिनको ज्यादा शौक है वो पढ़ ले, कापी की एजेंसी रूल्स वो पढ़ ले, उन्हें पता चल जाएगा। सर अगर 30 दिन से अगर 27वें दिन या 25वें दिन हम ये करवाते हैं इधर आके जमा, वो हमें फाइल लेट मिलती है, तो वो हमें इसका लिवरेज मिलेगी अदालत से? आपका जिस दिन आप कॉपी तैयार हो गई उस दिन से आपका टाइम चलना शुरू हो गया। सर ये इसका देखिए, ये आपका फॉर्म आ गया 6 दिन को, ठीक है ठीक। अब आपने 6 दिन को यहाँ पे सबमिट करवा दिया, अब टाइम आपका उस दिन से स्टॉप हो गया। ठीक है। जिस दिन यहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी है, ये प्रेपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। जिस दिन प्रेपरेशन हो गई, आपने ली या नहीं ली, टाइम स्टार्ट हो गया। इसलिए आपने यहाँ पे लेके जाके अपील फाइल करनी है। अब ये नहीं कि जी मैंने सबमिट कर दिया अब बस बैठ के कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। सही आपको यहाँ पे आके लेनी है, प्रेपरेशन का टाइम के वक्त इसके बाद खत्म हो जाएगी। तो ये जिस वक्त आपको मिल जाए टाइम स्टार्ट हो जाए, सिर्फ टाइम वो रुकना है जिस दिन तक ये तैयार नहीं होती, वो टाइम रुक जाए। 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 30 दिन, जिस दिन प्रिपेयर होगी उससे टाइम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए मौके पे लेना होता है इसको, ठीक है। इसके बाद बता देंगे ऐसा होता है बाज़ औक़ात के आप जो कॉपी अप्लाई करते हैं वो होती है कुछ 25 साल पहले वाली, और वो हमारे रिकॉर्डों में नहीं होती। कुछ ज़िलों में जो है रिकॉर्ड है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास होता है, डीसी ऑफिस में, उसकी फिर कापीज़ वहाँ से इशू होती हैं। हमारे पास जो रिकॉर्ड कंसाइन है उसकी कापीज़ यहाँ से इशू होती हैं। जो यहाँ कंसाइन नहीं है ओल्ड रिकॉर्ड की, और ज़रूर में ऐसा सिस्टम है कि वहाँ रिकॉर्ड रूम नहीं है, रिकॉर्ड रूम जो वो है वो डीसी के पास है, उसकी कापी फिर वहाँ से इशू होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है ना वो आपका एक एंड रह गया, और वो प्रेजेंटेबल शायद अभी हमारे पास ऐसी टाइम इतना नहीं है, नेक्स्ट ग्रुप आएगा तो इंशाल्लाह उसको दिखाएंगे। उसमें यह कि जब कोर्ट में केस का फैसला हो गया तो आखिरी जो ऑर्डर का जो आखिरी लाइन होती है ना, उसमें जजमेंट की जो लाइन होती है वहाँ पे लिखा जाता है फाइल बी कंसाइंड टू द रिकॉर्ड रूम बाय द कंसर्न्ड अहमद आफ्टर ड्यू कंपाइलेशन एंड कंप्लीशन। तो वो क्या करता है कि वो मिसल जो है वो सारी एक खास तरीके से एक स्टाइल में तरतीब देता है, अरेंज करता है, इंडेक्स बनाता है, फाइल प्रिपेयर करता है। पूरी प्रिपेयर करने के बाद उसको अपने रजिस्टर में एंटर करता है उसके पर्टिकुलर्स, और उसके बाद वो महीने के जितने फैसले होते हैं जो कंसाइन होने के लिए जा रहे हैं उनको इकट्ठा करता है और वो रिकॉर्ड कीपर के पास ले जाता है। रिकॉर्ड को रूम में रिकॉर्ड कीपर है और उसका सपोर्टिंग स्टाफ है। वहाँ पे हमारे बड़े बड़े रैक्स हैं और उसमें वो ईयर वाइज ना वो सारा दिया हुआ है। अगर आप सेशन कोर्ट का भी आए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे में जो फेज 1 का जो ब्लॉक है वहाँ पे अभी नया हमारा रिकॉर्ड रूम बना है, वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, वो आपको दिखाऊंगा ऑर्गेनाइज। वहाँ पे जब फाइल जाती है फिर वहाँ पे जो रिकॉर्ड कीपर है वो उसके ऊपर एक जनरल नंबर देता है। वो जो जनरल नंबर जो देगा वो फिर फाइल का रेफरेंस है, फिर उसका टाइटल खत्म हो गया, उसका CMS नंबर खत्म हो गया, फिर ताहयात वो फाइल जब भी ट्रेस करनी है आपने रिकॉर्ड रूम से तो जनरल नंबर जो है पता होगा, वो जनरल नंबर वो लिस्ट पे लिख के वो जितने केसेस कंसाइन हुए हैं उनके जनरल नंबर दे देगा और वो आपका एलमा जो है वो लाएगा ला के मुतलका कोर्ट का जो रजिस्टर है उसमें उस फाइल के जहाँ फैसला लिखा है उसके आगे जनरल नंबर मेंशन कर देगा कि ये कंसाइन हो गया और ये जनरल नंबर इसको मिल गया रिकॉर्ड रूम। वो जनरल नंबर जब आप लेके जाएंगे यानी जब आपने उसकी कॉपी मुसक्का लेनी है तो वो जनरल नंबर है वो जो रेलिवेंट है, ये फुल ब्रांच के लिए भी, रिकॉर्ड रूम के लिए भी और पार्टीज के लिए भी, और वो एल मत के रिकॉर्ड में होता है। अभी हमारे ये सिस्टम जो है ना वो ये भी थोड़े इस एंड पे एड्रेस होने वाला है कि वो जनरल नंबर जो है वो
अहमद रिटायर होता है तो वो जनरल नंबर उसके साथ ही चला जाता है, तो ढूंढना ज़रा मुश्किल है। तो इस एंड पर थोड़ी सी भी वर्किंग की ज़रूरत है हमें यहाँ पे। टाइटल अभी हम कर रहे हैं इसके ऊपर काम। रिकॉर्ड रूम जो है अभी हमने डिजिटलाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसमें अभी हम ये सारे पर्टिकुलर्स डाल रहे हैं कि जर्नल नंबर ना सिर्फ अपना फिनाई ट्रेस अपना ट्रेस करना पड़े हमें, बल्कि टाइटल से भी ट्रेस कर सकें, उसके ईयर ऑफ डिसीजन से भी हम उसे कर सकें, डेट ऑफ डिसीजन से कर सकें। ठीक है जी, CMS का जो नंबर है उससे हम उसे सर्च कर सकें, वो डाटा हम डाल रहे हैं। मगर वो इतना लोड ऑफ वर्क है कि वो हमारे लिए इतना मतलब आसान काम नहीं है, उसके लिए बड़ी मैन पावर चाहिए और फिर पिछला सारा डाटा जो है डिजिटलाइज करना पड़ा है। नेक्स्ट आपका जो विजिट होगा फिर रिकॉर्ड रूम पे आपको वेबसाइट भी सर है जहाँ पे ये सारे केसेस का डिटेल ई लाइब्रेरी वगैरह बीच में आपके मौजूद है जहाँ पे, और ये स्टेटस का सर कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आता आपका? अगर ये पता कैसे चलता है कि कॉपी तैयार हो गई? ये चेक करते नहीं जाता सर, हमारा हाई कोर्ट से जाता है लेकिन एडमिशन स्टार्ट है। कई जगहों में किया हुआ है कि वहाँ से जो है ना वो हम जो है वो काउंसिल जो है ना वो यहाँ पे भी SMS जाता है। हाँ, यहाँ पे भी हमारे SMS का वो था सिस्टम, अगर उसमें ना कुछ ग्लिच है जिसकी वजह से भी आजकल वो वर्किंग में नहीं है। रूटीन में भी डेट पड़ती है ना जब, तो वकील साहब जो कंसर्न है उनको SMS जाता था कि जी अभी आपका ये टाइटल ये केस जो है ये फलां तारीख की है। जब हम ये डिलीवर करने आएंगे तो कभी कभार कुछ पैसे कम है तो आप दे दें। वो टिकट लगानी होती है, टिकट लगानी है, लेकिन ये 80 रुपीज कैश की पेमेंट जो है वो कोर्ट्स में किसी भी स्टेज पे कहीं नहीं होती। ये आप टिकट लगा के बाय द वे, अच्छा ये अपने दोस्तों ये जो आपको रसीद मिलती है प्लीज संभाल के रखें, गुमा दी तो लिमिटेशन में आपको बहुत सीरियस मसले भी बीच में बाद में पड़ेंगे। सो ऑलवेज रिटेन द रसीद दैट मुंशियों पे आपने छोड़ा होता है अपने केसेस खराब कर लें। ये जो है ये कॉपी में तीनों को डील कर रही है सर, ये नहीं उस तरफ लेता है फैमिली वाले लेता है। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सीनियर सिविल केस, ये सिविल केसेस के हैं, और ये जावेद इकबाल साहब हमारे हैं सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन प्लस एडमन। ये सीनियर मोस्ट जो हमारे सिविल जज होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में डील करते हैं और सिविल साइड को डील करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे फिर क्रिमिनल के आ जाते हैं। सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन जो हमारे बैठते हैं जिला कचहरी में, वो क्रिमिनल के सारे मैटर्स वो डील करते हैं। उसके बाद तीसरे हमारे सीनियर सिविल जज होते हैं फैमिली डिवीजन, गार्डियन और फैमिली डिवीजन, वो हमारे ये 7 कोऑपरेटिव की बिल्डिंग है उसमें बैठते हैं। 26 जज हैं, 26 से 27 सिविल जजेस हैं उनके नीचे जो 26-27 कोर्ट्स काम कर रही हैं। उनका पूरा पैराफर्नरी यही सारी चीजें अलग से हैं वहाँ पे। तो कमर्शियल कोर्ट्स का कोई अलग कमर्शियल कोर्ट्स कहाँ पे मौजूद है? ऊपर है, ऊपर डेजिग्नेट हुआ है। सॉरी सर, सेशन कोर्ट का क्या सीन होता है? वो अब अभी आज आपके पास आगे आपका लेक्चर है तो टाइम नहीं है, वरना आपको फिर उसको लास्ट क्वेश्चन। एक फाइल में मेरा वकालतनामा भी नहीं है, अभी पेंडिंग है। मैं सिर्फ लर्निंग पर्पसेस के लिए मैं किसी लॉयर से इंस्पायर्ड हूँ कि रीडिंग से मैं देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं विदाउट वकालतनामा भी मैं कॉपी ले सकता हूँ। पब्लिक डॉक्यूमेंट कोई भी ले सकता है, कोई भी आदमी ले सकता है, आपकी अपनी फाइल हो किसी और की फाइल हो। सर अब फोटो वगैरह बाहर मेरा ख्याल में किसी में सिविल जज साहब की तरफ जाके सीनियर पे कर लेते हैं वहाँ पे ब्लॉक के बाहर, उसके बाद फिर जनाब से हम इजाजत लेंगे। सर कल 11 बजे हमने यहाँ पर लेक्चर ये फॉर्मेट है, तो इट इज़ इंटायरली प्रैक्टिकल कि इनको अगर हम स्किल सेट देते हैं कि जिस तरीके से ये ईमानदारी से कमा सकते हैं, तो तब देन अगर कोई ज्यादती करता तो फिर हम उनके कान भी पकड़ सकते हैं और उनके अगेंस्ट प्रोसीड करते हैं। अभी तक तो किसी ने सिखाया नहीं, तो जनाब देखेंगे इसके अंदर। यू एंजॉयड सर, ऑनर फॉर अस सर, थैंक यू।